अरब सागर से उठे तूफान टाउटे ने गुजरात में हड़कंप मचाने के बाद अब राजस्थान का रुख कर लिया है। इस वजह से राजस्थान में कई इलाकों में तेज बारिश हुई। हालांकि राहत की बात यह है कि अनुमान के मुताबिक यहां हवाओं की रफ्तार कम है, लेकिन राजस्थान सरकार अलर्ट हो गई है और तूफान से निपटने के लिए सारी तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई है। उधर राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत में भी अगर बात करें तो तूफान का अलर्ट जारी है। तूफान के असर से आज दिल्ली समेत कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश हुई। राजस्थान पहुंचा टाउटे तूफान। राजस्थान पहुंचने से पहले धीमी पड़ी रफ्तार। टाउटे से उत्तर भारत में भी अलर्ट। महाराष्ट्र और गुजरात में अपना कहर बरपाने के बाद टाउटे तूफान ने राजस्थान में दस्तक दे दी है। मंगलवार से ही राजस्थान के कई जिलों में बारिश का ऐसा दौर चला कि डूंगरपुर में सड़कों पर पानी तेज बहाव के साथ बहता दिखा, जिसमें बाइक भी डूबी नजर आई। जालौर में तेज हवाओं की वजह से एक स्कूल की इमारत गिर गई तो कई पेड़ भी गिर गए। उधर बारां में तेज बारिश के साथ ओले गिरे तो वहीं दौसा में सुबह के कई घंटों तक तेज बारिश हुई। तेज आंधी की वजह से कुछ जगहों पर स्कूलें भी ढही है और जो पेड़ थे वो भी टूटने की सूचना मिल रही है। साथ ही आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो कुछ होर्डिंग लगे हुए थे सरकारी, वो होर्डिंग भी तेज हवा के चलते टूट के नीचे गिर चुके हैं। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि टाउटे तूफान का असर है वो साफ तौर से जालौर में देखने को मिल रहा है। हालांकि जिले के लिए आगामी 12 घंटे भी इस टाउटे तूफान से लड़ने को लेकर प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। उधर तूफान टाउटे जब देर रात उदयपुर पहुंचा तो वहां तेज बारिश हुई, जिसके बाद सिर्फ गोंगुदा इलाके में ही 70 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि शहरी इलाके में 55 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। नतीजा ये हुआ कि वहां की सीसाराम नदी में उफान आ गया। गुजरात और महाराष्ट्र की तरह तूफान के राजस्थान में भी तबाही मचाने का अनुमान था, लेकिन देर रात जब तूफान राजस्थान में दाखिल हुआ तो इसका असर कम दिखा। तूफान की दस्तक से कई जिलों में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। राजस्थान के जोधपुर और उदयपुर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई थी। अनुमान लगाया गया था कि वहां 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, लेकिन अनुमान के उलट राज्य में तूफान की रफ्तार कम दिखी और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली। हालांकि मौसम विभाग ने राज्य को अलर्ट मोड पर ही रहने की चेतावनी दी। गुजरात और महाराष्ट्र में हुई तबाही से सबक लेकर राज्य सरकार ने भी तूफान से निपटने की तैयारियों को अमली जामा पहले ही पहना दिया, जिसके मुताबिक एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना को अलर्ट पर रहने को कहा गया। सभी जिला मुख्यालयों में कंट्रोल रूम बनाए गए जो 24 घंटे तूफान के हालात पर निगरानी रखेंगे। उदयपुर में एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गयी, साथ ही डूंगरपुर और बांसवाड़ा समेत कई जिलों में एसडीआरएफ को भी लगाया गया है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक राजस्थान के जयपुर, अजमेर, कोटा और भरतपुर संभाग के कई जिलों में आज देर शाम तक तेज बारिश हो सकती है। दावा किया गया कि देश के पश्चिमी हिस्से से निकलकर टाउटे अब उत्तर भारत की तरफ बढ़ रहा है, जिसका असर दिल्ली और आसपास के इलाकों में सुबह सुबह नजर आया। दिल्ली के अलावा यूपी में भी कई जगहों पर हवाएं चलने के साथ रुक रुक कर बारिश हुई। टाउटे का असर यूपी की राजधानी लखनऊ में भी दिखा, जहां देर रात से शुरू हुई बारिश का दौर सुबह भी कुछ घंटों तक जारी रहा। तूफान यानी इस जो हवा और बारिश हो रही है पूरे यूपी में, उसकी वजह से आम की फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। इसके साथ ही जो आवागमन है, हालांकि लॉकडाउन चल रहा है तो कम लोग ही निकले, लेकिन फिर भी जो लोग निकल रहे हैं उन्हें बारिश में ही चलना पड़ रहा है। लेकिन जो मौसम विभाग की चेतावनी है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में अगले 24 घंटे तक भारी बारिश का अलर्ट है और मौसम वैज्ञानिकों का साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश और तेज हवाएं होंगी। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा में टाउटे का असर रहेगा। चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी यूपी में भी टाउटे के असर का अनुमान जताया गया है। साथ ही पंजाब, उत्तर राजस्थान और पूर्वी यूपी में भी 2 दिनों तक रुक रुक कर बारिश होने का अनुमान जताया गया है। दावा किया गया कि 21 मई तक टाउटे का असर खत्म हो जाएगा।